आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आई फ्लू क्या है और यह कैसे बढ़ता है, यानी कि आई फ्लू इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और आई फ्लू के होने के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं एंड इससे हम कैसे बच सकते हैं। और आई फ्लू यानी कि जिसको आई फ्लू हो गया है, क्या उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है? यह बहुत ही बड़ा समस्या है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आई फ्लू की, तो आई फ्लू को हम लोग कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, यानी कि आई फ्लू को हिंदी में अगर हम बात करें तो आंखों का आना भी कहलाता है। जैसे और जब किसी व्यक्ति को आई फ्लू हो गया हो ना, तो उसके ये जो आंख के ये जो जितने भी उजले उजले वाले भाग हैं ये सभी लाल हो जाएंगे, नहीं तो हल्का सा गुलाबी होगा, नहीं तो हल्का सा पीला होगा, जिसको आई फ्लू हो गया है उस व्यक्ति को। आई फ्लू को हम लोग कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। एंड आई फ्लू यानी कि आई फ्लू किस में होता है? आंख में होता है। तो आंखों के अध्ययन को हम लोग यानी कि आंखों का अध्ययन करिए तो उसको हम लोग नेत्र विज्ञान या फिर ऑफ्थोल्मोलॉजी भी कहा जाता है। एंड दिस कि आई फ्लू कितने टाइप के होते हैं और आई फ्लू क्यों होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आई फ्लू कितने टाइप के होते हैं, ये जानने से पहले हमको जानना होगा कि आई फ्लू होता क्या है। तो आंखों का आना ही आई फ्लू कहलाता है, यानी कि जब आपके आंखों में कीचड़ या फिर आपकी आंखें सो के उठने के बाद नहीं खुलती होगी, तो वही आई फ्लू के लक्षण यानी कि वही आई फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। एंड आई फ्लू 3 प्रकार के होते हैं। अभी जो हमारा आई फ्लू हो रहा है ये तो यह खास करके बैक्टीरिया नहीं तो एलर्जिक आई फ्लू के ना सिम्टम्स हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में यानी कि जो आई फ्लू 3 से 4 दिन का होता है वह आई यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस भी होता है। आई फ्लू 3 प्रकार का होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस या फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको हो गया, किसी व्यक्ति को अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसको 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा उसकी यह बीमारी ना। लेकिन देखिए आई फ्लू क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा आंख हो गया, तो आंखों के ऊपर बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारी परतें हैं। जैसे प्याज हो गया ना, तो प्याज के ऊपर बहुत सारे परतें होती हैं, एक खोलो तो एक और रहेगा, एक खोलो तो एक और रहेगा। उसी प्रकार से जो हमारा आंख है इसके ऊपर बहुत सारे परतें होती हैं। तो जो सबसे आखिरी वाला परत होता है इसका नाम क्या है? कंजक्टिवाइटिस ना। और यही कंजक्टिवाइटिस कभी कभी इन्फेक्शनेबल हो जाता है, यानी कि यही कभी कभी इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है, इसलिए ना आंख हमारी जो आंखें हैं यह पूरी तरीके से लाल हो जाती है। और जिसको भी यह आई फ्लू हो गया ना, वह अच्छे से ना ही घूम पाता है, ना ही अच्छे से फिर पाता है, ना ही अपनी आंखें किसी को दिखा पाता है और ना ही आई कांटेक्ट अच्छे से कर पाता है। अगर हम बात करें आई फ्लू की, तो अगर जिसको वायरल यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि देखिए सबसे पहले इसमें जानना ये जरूरी है कि किसको कौन सा हुआ है, यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है या फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या फिर एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है। तो देखिए, अगर आपकी आंखें लाल हैं या फिर आपकी आंखों में सूजन है, आपकी आंखों में जलन है या फिर आपकी आंखों को खोलने या फिर बंद करने में दिक्कतें होती हैं, तो जब आप अपनी आंखों को ऐसे बंद करते हैं फिर खोलते हैं तो जलन फील होता है, उस टाइम पे अगर यह बीमारी 2 से 3 दिन में या फिर 6 से 7 दिनों में कुछ आपको राहत दे, तो समझिए कि यह वायरल कंजक्टिवाइटिस है। अगर यह हमेशा से हो रहा है, यानी कि ठीक हो करके फिर से हो जा रहा है, मतलब कि लगातार 7-8 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने तक फिर 5-6 महीने तक रहा, तो या तो आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, नहीं तो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है ना। और जब आपकी आंखों की नमी यानी कि आंखों की जो बीमारी है यह 2 से 3 दिनों में ठीक हो गई या फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह लास्टली 1 महीने तक रही और उसके बाद ठीक हो गई, तो यह वायरल कंजक्टिवाइटिस है। ये सभी के सिम्टम्स एक ही, यानी कि जब ये तीनों होगा तो या तो आपकी आंखें लाल होंगी, नहीं तो जलन होगा, नहीं तो पानी गिरेगा, नहीं तो ऐसे, मतलब कि आप जितने भी लक्षण इसके हैं हम उसके बारे में जानने वाले हैं। जब आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा तो इसमें आप लोगों को एक पेन लीवर यानी कि एक दर्द का दवा दिया जाता है और इस दर्द के दवा से आपकी ये वायरल कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाएगी। एंड देन कि जब भी आप लोगों को बैक्टीरियल या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो इसमें आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी होती है एंड डॉक्टर के सलाह से ही आप इसमें कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यहाँ तक हमने पूरी आई फ्लू और इसके प्रकार और उसके टाइपों के बारे में हमने जान लिया है। एंड कौन सा आई फ्लू किसको होगा ये आप लोगों को तय करना है। अगर आपकी बीमारी 2 से 3 दिनों में या फिर 2 से 3 सप्ताह में लास्टली 1 महीने में कुछ आरामदायक है तो आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है एंड उसमें आप लोगों को एक दर्द की दवा लेनी होती है एंड उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बैक्टीरियल या फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि बैक्टीरिया आई फ्लू है या फिर एलर्जिक आई फ्लू है, तो इसमें आप लोगों को डॉक्टर की सलाह लेने की आवश्यकता होती है। अब अगर हम बात करें कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं, यानी कि वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो या फिर एलर्जिक हो, आपकी आंखें ना
हमेशा ही लाल रहेगा। अगर ये दोनों है यानी कि बैक्टीरियल और एलर्जिक है तो इसमें हमेशा रहता है, नहीं तो ठीक होगा फिर हो जाएगा, ठीक होगा फिर हो जाएगा, इसमें ऐसा होता है। लेकिन वायरल है तो ये बहुत दिनों के बाद होगा, नहीं तो मौसम के कारण होता है। आई फ्लू का मेन रीजन ही है कि मौसम में बदलाव होगा तभी, क्योंकि मौसम अभी तो उतना बारिश यानी कि इस वर्ष उतना बारिश हुआ नहीं है, और जब बारिश होगा नहीं तो पृथ्वी की जो सतह है वो भी पूरी गर्म है, वायुमंडल भी पूरा गर्म है, तो जब दोनों तापमान बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और हमारी आंखों को यानी कि आंख की जो हमारी परत है कंजक्टिवाइटिस, इसको इन्फेक्शनेबल करती है। तो ये जो है ना यानी कि हमेशा आपकी आंखें लाल रहेंगी, नहीं तो हल्का सा पीला होगा, नहीं तो गुलाबी होगा। यहाँ पे क्या होगा, गुलाबी होगा। और आपकी आंखों में हमेशा क्या रहेगी, सूजन रहेगी, मतलब कि हमेशा फूला रहेगा, लगता है कि जैसे सूजा हुआ है, ये आंख थोड़ा सा ये सूजा है, ये सूजा है, ऐसे आपको लगेगा, ठीक है। एंड आपकी आंखों में जलन होगा, हमने आपको वीडियो की शुरुआती में ही बताया है ना। और आपकी आंखों में खुजली होगी, एंड आपकी आंखों से पानी भी गिरेगा, और आंखों में जो ये है एक आंख दूसरी आंख से सट जाएगी आपकी। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स है, ये जो 4-5 यानी कि ये जो 4-5 है ये बहुत ही मेन है जिसमें आप लोगों को कवर करना है। एंड अगर हम बात करें कि इसके इलाज के लिए हमको क्या करना होगा, तो अपनी आंखों को आपको बार बार छूने से बचना, क्योंकि ये जो हमारी हाथ हैं ये अलग अलग वस्तुओं को छूती हैं ना। खास करके मोबाइल जैसे चला रहे हैं, मोबाइल जब रखें तो मोबाइल को रख करके ऐसे लोग ऐसे करते हैं अपनी आंखों को, या फिर ऐसे मलते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल की जो कवर है या फिर मोबाइल है ये बहुत ही बैक्टीरियल हो गई है, क्योंकि हम अपनी हाथ को कहाँ कहाँ से ला करके इसको छू देते हैं, समझिए ना। आपकी आंखों को नहीं छूना है अपने, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आपके घर में रुई पूजा करने वाला रुई को या फिर अस्पताल में मिलता है रुई, एंड आपको उस रुई को या फिर साफ कपड़ा को ना, साफ कपड़ा को लेकर के गुनगुना पानी में, गर्म पानी कहिए, सॉरी साफ रुई और साफ कपड़ा को लेकर के अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं। कैसे साफ करना है, सबसे पहले इस आंख को ऐसे करना है एंड तब ऐसे साफ करना है, और इसको ऐसे करना है और तब ऐसे साफ करना है। ध्यान रहे कि आप एक बार जो रुई लेंगे उससे आपकी आंखों को एक ही बार ही साफ कर सकते हैं ना, नहीं तो इससे खतरा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को वो वाला काम नहीं करना है। एंड आप लोगों को गर्म कपड़ा, जैसे मान लीजिए कोई रुमाल हुआ चाहे कोई कपड़ा हुआ ना, तो उसको मोड़ करके अपने मुंह से वाफ कर करके यानी कि वाफ दे करके अपनी आंखों को ऐसे सेकना, इससे क्या होता है कि सूजन कम होता है एंड आपको ना कुछ रिलीफ मिलती है। और यहाँ से क्या करना है कि गुनगुना पानी ना, यानी कि हल्का सा गर्म पानी लेकर के अपनी आंखों को धोना है ना। ध्यान दीजिए कि पूरा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, अगर पूरा गर्म पानी से आप अपनी आंखों को धोएंगे तो आपकी आंखों की जो ये अगल बगल की जो ये चमड़े हैं ये क्या होगा, लगेगा यानी कि यहाँ पे सिकुड़ने लगेगा यहाँ पे ना। और ठंडा पानी, ध्यान दीजिए कि आप लोगों को जितना हो सके ना, जितना हो सके उतना ठंडा पानी, ये नहीं कि पूरा बर्फ से धोएं अपने आंख को, नहीं, उससे और खतरा हो सकता है। यहाँ तक हमने पूरी आई फ्लू पे चर्चा कर लिया है, एंड यहाँ तक हमने जाना आई फ्लू कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगर हम बात करेंगे आई फ्लू कितने एज तक ना महिलाओं पुरुषों को हो सकता है, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। यह छोटे बच्चे को भी हो सकता है, नहीं तो फिर बूढ़े व्यक्ति को भी हो सकता है, यह आप और हम जैसे लोगों को भी, किसी को भी हो सकता है ना, चाहे वो औरत हो या फिर पुरुष हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, किसी को भी आई फ्लू हो सकता है। और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह एक नॉर्मल बीमारी है, यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि आम ना सबको यानी कि आम लोगों में किसी को भी हो सकता है। एंड यह एक ऐसी छोटी बीमारी है जिससे कि आपकी आंखों पर कोई भी खराब असर नहीं पड़ता है। एंड ये इससे यानी कि आई फ्लू से किसी भी व्यक्ति की आंख की रोशनी नहीं जाएगी और ना ही उसकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आपको ना बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या फिर वायरल कंजक्टिवाइटिस है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप लोग डॉक्टर के सलाह से आप इसका इलाज कराएं। इसकी पहचान हम कैसे करें, या तो ये बीमारी आप लोगों को लंबे समय से होगी ना, या फिर 2 महीने 3 महीने 4 महीने ना, इसमें आप लोगों को कुछ दवाई चलेगी और आपकी बीमारी एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगी। एंड इसमें आप लोगों को घर से डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग घर से डॉक्टर बनेंगे तो इसमें आप लोगों की ही घाटा जाएगी। इसमें यानी कि आप इन तीनों में से कोई भी बीमारी हो ना, वायरल हो, बैक्टीरियल हो या फिर एलर्जिक हो, इसमें आप लोगों की आंखों की सर्जरी कभी होगी ही नहीं। कुछ ड्रॉप्स मिलेंगे आप लोगों को, कुछ मेडिसिन मिलेगी, एंड इससे आप लोग उसको रेगुलरली ना यूज कीजिएगा तो आप लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।